Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 32. Select the incorrect statement about determination of molecular weight by end group analysis. ठीक है, तो end group analysis क्या होता है? बेसिकली ये molecular weight determination की एक टेक्निक है. आपका जो end group है वो बेसिकली है क्या? वो फंक्शनल ग्रुप्स है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सच एस कौन कौन से हो सकते हैं? OH हो सकता है, COOH हो सकता है, NH2 हो सकता है. ठीक है, इन फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है थ्रू या तो टाइट्रेशन से हो सकता है इसका डिटर्मिनेशन, या फिर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो सकता है. स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कौन सी टेक्निक? NMR या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हो सकता है. ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? द पॉलीमर मॉलिक्यूल शुड कंटेन नोन नंबर ऑफ डिटर्मिनेबल ग्रुप. अब ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है. ठीक है, ये बात सही है. क्यों? क्योंकि मोस्टली पर चेन 1 से 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं. ठीक है, वो पता होंगे तो हम फर्दर क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के मास को पता लगा के हम फिर पॉलीमर का मास निकालते हैं. इसलिए पॉलीमर मॉलिक्यूल शुड कंटेन नो नंबर ऑफ डिटर्मिनेबल ग्रुप, मतलब पता लगा पाए हम ऐसे ग्रुप्स उसमें होने चाहिए थ्रू टाइट्रेशन या फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. फिर द डिटर्मिनेबल नंबर ऑफ ग्रुप इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ग्रुप्स एट द एंड ऑफ कार्बन चेन. तो यहाँ पर जो आपका पॉलीमर की बड़ी सी चेन होगी उसके एंड में जो ग्रुप्स लगे होंगे वो ही आप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. इसीलिए इसका नाम ही एंड ग्रुप एनालिसिस पड़ा. ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है. फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बिकम्स लेस प्रिसाइज व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज हाई. तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. हमने अभी देखा कि ये 20,000 25,000 के नीचे वाले मॉलिक्यूलर वेट जिन पॉलीमर में है उसी को ही डिटरमाइन कर सकता है. अगर ज़्यादा होगा तो प्रेसाइज बोलो या एक्यूरेसी बोलो वो कम हो जाएगी. इस मेथड से आप नहीं पता लगा पाओगे. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है कि अगर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपके पॉलीमर की चेन का बढ़ेगा, ठीक है, तो पॉलीमर तो की चेन तो काफ़ी लंबी हो गई और लास्ट में लगे हुए ग्रुप जो है उनके मास को अगर हम कंपेयर करें एग्जिस्टिंग पॉलीमर के ओवरऑल मास से तो वो मास काफ़ी कम होगा कंपैरेटिवली. तो क्या होगा कि एंड ग्रुप का कंसंट्रेशन बेसिकली काफ़ी कम होगा. तो एक्यूरेसी जो है मेजरमेंट में, आप टाइट्रेशन से कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो एक्यूरेसी आएगी ही नहीं. इसीलिए अगर आपको एंड ग्रुप एनालिसिस करना है, इसी मेथड से करना है, तो आपको आपका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 ग्राम पर मोल होना चाहिए. भी सही है. फिर लास्ट एंड ग्रुप एनालिसिस यील्ड वैल्यू ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है. अभी हमने देखा कि ये एंड ग्रुप एनालिसिस टेक्निक नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताता है, ना कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी.